तो बड़ी खबर है और लगातार इस पर अपडेट भी हम आपको कर रहे हैं। दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। एम्स, अपोलो और सर गंगाराम अस्पताल समेत कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। यह धमकी भरा ईमेल मंगलवार 20 अगस्त दोपहर करीब 12:04 पर यह मिला है। आपको बता दें इसमें कई अस्पतालों को टैग किया गया है और इसके जरिए उन सभी को थ्रेट करने की कोशिश है। वायरल हो रहे इस ईमेल में यह भी लिखा है कि इमारत के अंदर कई विस्फोटक रख दिए गए हैं, उन्हें काले बैकपैक में रखा गया है और बम कुछ ही घंटे में फटने वाला है। तुम सब खून से लथपथ हो जाओगे, तुम में से कोई भी जीवित रहने के लायक नहीं होगा। अंदर मौजूद सभी लोग अपनी जान गंवा देंगे। मेरे मन में लगातार मानवता के प्रति घृणा के अलावा और कुछ नहीं है। आज पृथ्वी पर आपका आखिरी दिन होगा। तो ये टेक्स्ट है, इसको समझिए। ये या तो कोई विकृत मानसिकता की स्थिति नजर आती है, हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। उसको ट्रेस करने में, कंफर्म करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह की धमकी भरी अफवाह वाली ईमेल की बात करें, फ़ोन कॉल्स की बात करें, आती रहती हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और किसी भी सूरत में पुलिस एजेंसियां इस मामले में लापरवाही बरत सकती हैं और इसी के तहत इसकी जाँच की शुरुआत कर दी गई है। क्योंकि ये बड़ी खबर है, दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों को खास करके टैग किया गया है इस ईमेल में और ये दोपहर 12:04 के आसपास मिला है और ये जो ईमेल टेक्स्ट दिया गया है ये वायरल भी होने लगा है। और इसके साथ ही अब न सिर्फ पुलिस बल्कि और एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं, अलर्ट मोड पर हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कई बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इनमें एम्स, अपोलो और सर गंगाराम अस्पताल समेत कई ऐसे अस्पताल हैं, इन सबको टैग करके धमकी दी गई है। और इस वायरल हो रहे ईमेल में लिखा है कि इमारत के अंदर कई विस्फोटक रखे हैं, उन्हें काले बैकपैक में रखा गया है और कुछ ही देर में ये बम फटने वाले हैं, कुछ ही देर में धमाका होने वाला है, सब कुछ तहस नहस होने वाला है। इस तरह की और भी पता नहीं कितनी कई तरह की सेंटेंस और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लोगों को भयभीत करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सूरत में इस पूरे घटनाक्रम जो मेल के जरिए बातें आई हैं उसको कंफर्म करना जरूरी है और इसकी कवायद में अब न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि और एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्निफर डॉग्स का भी सहारा लिया जा रहा है, डॉग स्क्वाड की टीम भी है, पुलिस की टीम भी मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, ये किसकी हरकत हो सकती है या इस तरीके से ईमेल करके जो डराने धमकाने की बात आ रही है उसका मकसद क्या हो सकता है या वाकई इसके पीछे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का शख्स या कोई ऐसे ग्रुप शामिल हो सकते हैं। ये तमाम बातें हैं क्योंकि ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और इस धमकी में ये लिखा गया है कि तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनको टैग किया गया है, जिक्र किया गया है। मसलन एम्स हो, अपोलो हो, सर गंगाराम अस्पताल हो, ऐसे अस्पतालों को लेकर के ये ईमेल में बात की गई है कि इन सब के अंदर बम रख दिया गया है बैकपैक के अंदर और कुछ देर में ये बम फटने वाले हैं, धमाका होने वाला है। और दोपहर करीब 12:04 पर धमकी भरा ये ईमेल मिला है और कई अस्पतालों को भी टैग किया गया है इस ईमेल में और ये कहा गया है कई बड़े अस्पतालों को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसमें एम्स, अपोलो समेत और भी अस्पताल हैं, इन सबको टैग करके इस धमकी की सूचना दी गई है कि और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने यहां पर जांच शुरू कर दी है इस ईमेल के टेक्स्ट को और इसमें जो बात कही गई है उसको कंफर्म करने की कोशिश है और किसी तरीके की ऐसी कोई घटना न हो या इस ईमेल में बातें जो की गई हैं ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है किसी भी अस्पताल में या कहीं और आसपास अस्पताल के परिसर के आसपास। इन तमाम एरिया को पुलिस अब जांच के दायरे में लेकर जांच शुरू कर चुकी है। इसमें अलग अलग तरीके से भी पुलिस की अपनी तकनीक है, स्निफर डॉग्स का भी सहारा लिया गया है और अन्य तरीके से भी इसकी जांच की जा रही है कि इस ईमेल की सच्चाई क्या है। वहीं साइबर टीम भी इस ईमेल को ट्रैक करने की कोशिश में लगी हुई है कि किसके तरफ से ये ईमेल भेजा गया और क्या इसके पीछे कौन हो, क्या कोई एक व्यक्ति विशेष है या कोई ग्रुप है। ये तमाम बातें अभी जांच के दायरे में एकदम से आ चुकी हैं और इसके तमाम अलग अलग जो विंग्स हैं वो एक्टिव मोड पर काम कर रही हैं। सारी एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी हैं इस तरह की धमकी भरे ईमेल के बाद जिसमें जिक्र किया गया है कि अस्पतालों को बम से उड़ा दिया जाएगा और दोपहर करीब 12:04 का ये समय रहा है जब ये ईमेल मिला है अस्पतालों को और इनमें एम्स, अपोलो, सर गंगाराम अस्पताल समेत कई अन्य अस्पतालों को इस ईमेल में टैग भी किया गया है और ये बताया गया है कि इमारत के अंदर, अस्पतालों के अंदर, परिसर के अंदर कई विस्फोटक रखे हैं और उन्हें काले रंग के बैकपैक में रखा गया है
और बम कुछ ही घंटे में फटने वाला है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं और अपडेट के साथ। संजय, ये बड़ी खबर है, हालांकि अफवाहों की बात आती है, हम लोग इस बात पर भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। क्या इस वक्त और डिटेल्स आप तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरह से अस्पताल, मॉल या जिस तरह की स्कूलों में धमकियां मिलती थी लगातार ईमेल के जरिए कि हम कि यहाँ पर बम प्लांट है, और इसको लेकर लगातार कई बार सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही थी। तो लगातार जिस तरह की धमकियां लगातार मिली और मेल के माध्यम से अब अस्पतालों को भी धमकियां मिल रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के माथे पे बल पड़े हुए हैं कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार जो मेल के जरिए धमकी मिल रही है वो लगातार पिछले कुछ महीनों से इस तरह की धमकियां मिलती नजर आ रही है। तो कहीं ना कोई ऐसा शरारती तत्व है या कोई इस तरह की जानबूझ के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है ताकि पैनिक फैले, और इसलिए कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए सरदर्दी बनी हुई है कि इस तरह के जो मेल आते हैं वो कहीं ना कहीं जब उसको डिटेक्ट किया करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि वो यहाँ से नहीं भेजा गया, किसी दूसरे देश से भेजा गया है। तो हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार इस मेल के जरिए ये कोशिश कर रही है कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो लगातार इस तरह की धमकियां भेज रहा है। तो कि अब अस्पतालों को लेकर जिस तरह की धमकियां मिल रही है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सीरियस है, क्योंकि अस्पताल में मरीज भी होते हैं, तीमारदार भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आखिर उसके पीछे मकसद क्या है। सबसे बड़ा यह है कि आखिर जिसने भी जो मेल भेजा है उसके पीछे मकसद क्या है, क्या वो डराना चाहता है या और उसका कोई मकसद है। तो इसको लेकर जांच एजेंसियां लगातार अब पूरी तरह से जांच कर रही है कि आखिर ये मेल आया कहां से, कौन सी जगह से आया है। तो इसको लेकर इसके पीछे क्या कुछ बड़ा षड्यंत्र है, कोई साजिश है, तो इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस के जो जितने भी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो लगातार इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है इसको लेकर, क्योंकि एक गंभीर मामला है। और इससे पहले या आज की बात नहीं है, पहले भी इस तरह की जो मेल के जरिए लगातार, चाहे वो स्कूल हो या जिस तरह से कोई मॉल हो बड़े बड़े, उनको भी लगातार इस तरह से मेल के धमकियां मिलती आई हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर सामने आ रही है। क्या अपडेट इस वक्त इस बात को लेकर कि बड़े अस्पतालों का भी जिक्र किया गया है और बहुत सारे अस्पतालों को इस ईमेल में टैग किया गया है, तो तमाम ऐसे अस्पतालों के में इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस की टीम पहुंच चुकी है या अलग और विंग्स की मदद ली जा रही है इस बात को जांचने के लिए, खंगालने के लिए अस्पतालों में टीमें पहुंचनी शुरू हो गई हैं पुलिस की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब मेल जिस तरह से मिला था उसके बाद से आनंद फानन इस सूचना पुलिस को दी, पुलिस को पहुंची है, और पुलिस की जो स्पेशल एजेंसियां होती हैं, सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, वो इस पूरे मामले में सक्रिय हो जाती है, वहां पे पहुंची है, लगातार संपर्क में है कि किस तरह से मेल आया है। मेल को बाकायदा दिल्ली पुलिस के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बताना शायद अभी खुलासा करना बड़ा मुश्किल होगा, सही नहीं होगा, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो एक्टिव हो जाती है, और दिल्ली पुलिस लगातार क्या वहां पहुंची हुई है, बाकायदा उनसे बातचीत कर रही है कि मेल किसके थ्रू आया, कहां से आया, पूरे इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहां पे मौके में मौजूद हैं, गहन चिंतन चल रहा है। साथ साथ गृह मंत्रालय भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया है, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर काफी सतर्क है, और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अब ये कोशिश की जा रही है कि ये मेल कहां से आया, कौन सा ऐसा शख्स है, या कहां देश के अंदर से आया, देश के बाहर से कौन सी ऐसी साजिश रची है। तो सुरक्षा एजेंसियां अब जब इस बात का खुलासा करेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मेल के पीछे भेजने वाले का मकसद क्या था। जी शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए। संजय, आपके पास लौटते रहेंगे इस बड़ी खबर पर और आगे भी डिटेल्स लेने के लिए।